हेलो और वेलकम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खजाने की जो हमारे चारों तरफ है, एक ऐसी जिंदा लाइब्रेरी जिसमें लाखों सालों के एवोल्यूशन की कहानियां हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी की। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर हमारा प्लैनेट इतना जिंदा दिल क्यों है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहले, बायोडाइवर्सिटी आखिर है क्या। फिर हम कोशिश करेंगे अर्थ पर मौजूद स्पीशीज को गिनने की। उसके बाद हम इसके पैटर्न्स को देखेंगे और ये समझेंगे कि ये हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। और आखिर में हम उन खतरों की बात करेंगे जिनकी वजह से ये तेज़ी से ख़त्म हो रही है। जरा सोचिए, अगर कोई एलियन हमारी अर्थ पर आए तो वो सबसे ज्यादा हैरान किस चीज से होगा? इस कोट के मुताबिक वो चीज होगी यहाँ की इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। मतलब यहाँ जीवन में इतनी ज्यादा वैरायटी है कि विश्वास करना मुश्किल है। चींटियों की ये 20,000 से ज्यादा स्पीशीज हैं, 3 लाख से ज्यादा बीटल्स हैं और मछलियों की लगभग 28,000 स्पीशीज। ये नंबर्स ही अपने आप में दिमाग घुमा देने वाले हैं। तो बायोडाइवर्सिटी आखिर है क्या? चलिए इस लाइफ के जाल को, इस वेब ऑफ लाइफ को डिकोड करते हैं। ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, इसे पॉपुलर किया था सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने। इसका मतलब है द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आसान भाषा में कहें तो हर तरह के लाइफ फॉर्म्स की वैरायटी हर लेवल पर। तो चलिए देखते हैं कि ये लेवल्स आखिर हैं क्या। पहला लेवल है जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसका मतलब है एक ही स्पीशीज के अंदर कितनी वैरायटी है। फॉर एग्जाम्पल, अपने इंडिया में ही चावल की 50,000 से ज्यादा अलग अलग जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स है और आम की 1,000 से ज्यादा वैरायटीज। सोचिए ना, लंगड़ा, दशहरी, चौसा है तो समाम, लेकिन सब जेनेटिकली अलग हैं। दूसरा लेवल है स्पीशीज डाइवर्सिटी, यानी एक एरिया में कितनी अलग अलग स्पीशीज रहती हैं। मिसाल के तौर पर इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में एम्फिबियन स्पीशीज जैसे कि मेंढक की डाइवर्सिटी ईस्टर्न घाट से कहीं ज्यादा है। और तीसरा लेवल है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स की वैरायटी। इंडिया इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ डेजर्ट्स भी हैं, रेन फॉरेस्ट भी और मैंग्रोव्स भी। अगर आप इसकी तुलना नॉर्वे जैसी स्कैंडिनेवियन कंट्री से करें तो वहाँ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा नहीं है। चलिए अब अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इस अर्थ पर टोटल कितनी स्पीशीज हैं? लेट्स लुक एट द ग्लोबल स्पीशीज सेंसस। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि अब तक हमने सिर्फ 1.5 मिलियन स्पीशीज को ही पहचाना और डिस्क्राइब किया है। लेकिन इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट मे के एक कंजर्वेटिव और साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट के मुताबिक असली टोटल नंबर 7 मिलियन के आसपास हो सकता है। इसका मतलब लाखों स्पीशीज अभी भी ऐसी हैं जिनके बारे में साइंस को कुछ भी नहीं पता। अब जितनी भी स्पीशीज हमने रिकॉर्ड की हैं, उनका ब्रेकडाउन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, एनिमल्स 70% से भी ज़्यादा हैं। प्लांट्स, जिनमें एल्गी से लेकर बड़े बड़े पेड़ सब शामिल हैं, वो करीब 22% है। और बाकी सभी ग्रुप्स जैसे फंजाई और प्रोटिस्ट्स वो बचे हुए 8% में आते हैं। और अगर हम सिर्फ एनिमल किंगडम पर फोकस करें तो ये स्टैटिस्टिक तो कमाल का है। इस प्लैनेट पर हर 10 जानवरों में से 7 इंसेक्ट्स हैं। सच में एनिमल वर्ल्ड पर उन्हीं का राज है। तो इस पूरी ग्लोबल पिक्चर में इंडिया कहाँ फिट होता है? इंडिया एक मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। हमारे पास दुनिया का सिर्फ 2.5% लैंड एरिया है, लेकिन यहाँ ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी का 8.1% हिस्सा रहता है। इससे साफ पता चलता है कि इसे बचाने की हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये पूरी दुनिया में एक जैसी नहीं है। इसके कुछ खास पैटर्न्स हैं। चलिए देखते हैं कि लाइफ सबसे ज्यादा कहाँ थ्राइव करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पैटर्न है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि स्पीशीज डाइवर्सिटी आमतौर पर इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के पास सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं ये कम होती जाती है। यह टेबल इस पैटर्न को बिल्कुल साफ दिखाता है। बर्ड्स का डेटा देखिए। कोलंबिया, जो इक्वेटर के पास है, वहाँ लगभग 1400 स्पीशीज हैं। जैसे ही हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं, न्यूयॉर्क में ये नंबर सिर्फ 105 रह जाता है। और ऊपर ग्रीनलैंड में, जो पोल के बहुत करीब है, वहाँ सिर्फ 56 स्पीशीज हैं। और अब सबसे ज़रूरी सवाल, हमने जान लिया कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और कहाँ मिलती है, लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है? अगर कुछ स्पीशीज़ ख़त्म हो भी जाती हैं तो क्या इससे हमें कोई फ़र्क पड़ता है? इसका जवाब समझने के लिए चलिए देखते हैं
रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट पॉल अर्लिख ने एक बहुत जबरदस्त एनालॉजी दी। सोचिए कि एक इकोसिस्टम एक एरोप्लेन है और उसमें लगी सारी स्पीशीज उस एरोप्लेन को जोड़ने वाले रिवेट्स हैं। अब अगर हर पैसेंजर उस एरोप्लेन से एक एक रिवेट निकालकर अपने घर ले जाने लगे तो क्या होगा? शुरू में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा रिवेट्स निकलेंगे प्लेन कमजोर होता जाएगा। और अगर आपने विंग का रिवेट निकाल दिया, यानी एक कीस्टोन स्पीशीज को हटा दिया जिसका रोल पूरे स्ट्रक्चर के लिए क्रिटिकल है, तो प्लेन क्रैश भी हो सकता है। और बदकिस्मती से हम इस एयरप्लेन से रिवेट्स को बहुत तेजी से निकाल रहे हैं। हम एक साइलेंट क्राइसिस के बीच में हैं, जिसे साइंटिस्ट्स अब द 6th मास एक्सटिंक्शन कह रहे हैं। हमारे समय से पहले अर्थ के इतिहास में 5 मास एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं। लेकिन इस स्लाइड पर कंपैरिजन देखिए। पहले के एक्सटिंक्शंस नेचुरल कारणों से हुए थे और उन्हें होने में लाखों साल लगे। लेकिन अब जो हो रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से है, और ये 100 से 1000 गुना ज्यादा तेजी से हो रहा है। और ये एक्सटिंक्शन कुछ ग्रुप्स को दूसरों से ज्यादा प्रभावित कर रहा है। ये चार्ट दिखाता है कि कितने % स्पीशीज खतरे में हैं। चिंता की बात यह है कि 32% एम्फीबियंस खत्म होने की कगार पर हैं, जो उन्हें सबसे कमजोर ग्रुप बनाता है। उनके बाद 31% जिम्नोस्पर्म्स हैं, 23% मैमल्स और 12% बर्ड्स। तो किस तेजी से हो रहे एक्सटिंक्शन का कारण क्या है? इसके पीछे जो मुख्य कारण है उन्हें एक साथ द इविल क्वार्टेट कहा जाता है। चलिए इन 4 मुख्य कारणों को देखते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, जैसे खेती के लिए अमेज़न के जंगल काटा जाना। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये तब होता है जब हमारी ज़रूरत लालच बन जाती है और हम स्पीशीज का शिकार उनके रिप्रोड्यूस होने की स्पीड से ज़्यादा तेजी से करते हैं। तीसरा है एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स, जहां बाहर से लाई गई स्पीशीज नई जगह पर नेटिव लाइफ को खत्म कर देती हैं। और आखिर में को एक्सटिंक्शंस। ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है, जहां एक स्पीशीज के खत्म होने से उस पर निर्भर दूसरी स्पीशीज भी खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।